यमुना विकास प्राधिकरण ने खोला योजनाओं का पिटारा। यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बुधवार को आगामी 48 घंटे में यमुना सिटी में कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की। इसमें 22 हाउसिंग सोसाइटी के लिए स्कीम लॉन्च होगी, जिससे बिल्डरों के बीच हलचल मच गई है। इसके अलावा 3 पेट्रोल पंप और 8 अस्पतालों के लिए प्लॉट की स्कीम भी आएगी, जिनकी भूमि सेक्टर 18, 20 और 22C में आवंटित की जाएगी। साथ ही 12 होटल के लिए स्कीम लॉन्च की जाएगी, जो इंटरचेंज के पास होंगे। डॉक्टर सिंह ने यह भी बताया कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट और धार्मिक स्थान, आश्रम, कल्चर सेंटर, ओल्ड एज होम की स्कीम भी जल्द आने वाली है। नोएडा एयरपोर्ट के पास तेजी से हो रहे विकास के साथ ये योजनाएं यमुना सिटी में एक नया परिवर्तन लाने जा रही हैं। इन योजनाओं को लेकर यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने ग्रीनो न्यूज से खास बातचीत की। देखिए, बहुत सारी स्कीम्स हम लोग लेके आ रहे हैं जो कल और परसों में प्रकाशन होगा। सबके ब्रोशर रेडी हैं। आज हमने अप्रूव किया है, एक तो किया है हमने रिलीजियस प्लेसेस प्लस आश्रम, धार्मिक स्थान और आश्रम की स्कीम, एक सोशियो कल्चर सेंटर के लिए जो कि शहर में कोई सोशियो कल्चर सेंटर नहीं है, इसके अलावा आर्फनेज के लिए और ओल्ड एज होम के लिए। ये सभी चारों कैटेगरी एक ही स्कीम का हिस्सा हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल के 10,000 मीटर के प्लाट, 5,000 मीटर के प्लाट, 4,000 मीटर के प्लाट, 8 प्लाटों की स्कीम 18, 20 और 22E में हॉस्पिटल की स्कीम ला रहे हैं। पेट्रोल पंप की स्कीम ला रहे हैं, 3 प्लाट पेट्रोल पंप की ला रहे हैं। होटल की 12 प्लाटों की स्कीम ला रहे हैं जो बिल्कुल इंटरचेंज पर है। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग के 22 प्लाट ला रहे हैं, जिसमें 5 एकड़, 10 एकड़ और 22 एकड़, 25 एकड़ और 33 एकड़ के प्लाट हैं। बड़े साइज के प्लाट भी हैं। इसके अलावा और भी कमर्शियल प्लाट्स की स्कीम हम लोग लाने के लिए हमने अप्रूवल दिया है। तो ये सभी स्कीमें कल अखबार में आ जाएंगी। कुछ कल आ जाएंगे, हो सकता है कुछ कल परसों आए, लेकिन 1 से 2 दिन निकल जाएंगे। इनका ब्रोशर फाइनली अप्रूव हो गया है। एक व्यवस्था हमने ये भी चेंज की है कि अब प्रत्येक ऑक्शन में कम से कम 3 जो है एलिजिबल बिडर होने जरूरी हैं। रोल ओवर के बाद भी अंतिम में 3 रहने चाहिए। अगर पहली बार 3 से कम आएगा तो 1 रोल ओवर दिया जाएगा, दूसरी बार अगर 3 से कम रहेगा तो तीसरा रोल ओवर दिया जाएगा। लेकिन जब अंतिम ऑक्शन होगा तो कम से कम 3 एलिजिबल बिडर्स चाहिए, उनके एप्लीकेशन हमको चाहिए। ये व्यवस्था सभी प्रकार की बिडिंग प्रक्रिया में लागू होगी। इस संशोधन के साथ जो है बिडिंग की प्रक्रिया होगी। जो आर्फनेज है, जो ओल्ड एज होम है, जो रिलीजियस सेंटर है, जो सोशियो कल्चर सेंटर है, वो सीधे हम लोगों ने इंटरव्यू पे रखा है, उनका इंटरव्यू से अलॉटमेंट होगा। इसी के साथ साथ जो हमारी इंस्टीट्यूशनल स्कीम निकली थी, उसमें जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की परिभाषा है यूनिवर्सिटी के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की, वो हमने अमेंड कर दी है। उसका कल कोरिएंडम निकलेगा, वो भी हमने आज अमेंड किया है। और होटल में भी कुछ क्राइटेरिया, होटल में क्राइटेरिया चेंज किया कि पहले पिछली बार निकला था कि 24,000 वर्ग मीटर का डेवलपमेंट का अनुभव होना चाहिए, कि उन्होंने 24,000 वर्ग मीटर कहीं ज़मीन ली हो, उसको डेवलप किया, उसका सीसी मिला हो, जिसका होटल से कोई रिश्ता नहीं है। होटल चलाने का अनुभव हो 3 साल का, 3 स्टार होटल हो, भारत में हो या विदेशों में कहीं भी हो, सबके लिए हमने एलिजिबिलिटी खोली। पहले इंडिया के लिए थी, अब बाहर में चला रहे हैं, वो भी एलिजिबल हैं। और स्टार होटल होना चाहिए, चाहे खुद का हो, चाहे चला रहे हो, चाहे ओनम प्लेयर हो, अनुभव होना चाहिए। बाकी और किसी प्रकार की कोई क्राइटेरिया नहीं रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट yamunaexpresswayauthority.com पर भी विजिट कर सकते हैं। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।